लिटरेसी रेट ऊपर नहीं जाएगा, तालीम ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पर लोगों की सिर्फ एक ही ड्रीम है, हमारी रोटी पूरी हो जाए, हमारा कपड़ा पूरा हो जाए, हमारा पानी। यहाँ इंडिया में अगर ये काम हो रहा है तो ये गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से ना अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ करे। सरायकी में मेरी जबान थोड़ी सख्त है, दो आबी तो हरामी को कहते हैं। आप पंजाबी नहीं, दो आबी रह गए हैं। कि यूरोप कंट्री वाले देखो, ठीक है, उन्होंने आवाम अगर बीमार होता है ना बंदा, ठीक है, तो उन छुट्टी भी मिलती है, तो तनख्वाह भी मिलती है। भी इंसान कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करता। जब हम कुछ बनाएंगे नहीं, जब तक हमारी कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी, तो हम दुनिया को क्या बेचेंगे? हम कुछ नहीं बेच सकते। फार्मर तक पहुंच के कोई काम नहीं करते। हाँ। अगर फार्मर तक रसाई हासिल करें, वहाँ पे इश्यूज वगैरह सुने और वहाँ पे वो स्टार्ट करके ना काम करे, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इस चीज। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 80% ईरान से पेट्रोल आ रहा है। ठीक है। स्मगलिंग को बचाने के लिए इन्होंने ये सारे चौंचले चलाए हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज दिन तक तो इंडिया के सामने जहर ही उगलते थे। लेकिन दोस्तों, अब भारत की इकोनॉमी और भारत का डेवलपमेंट देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे। लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन नहीं बची। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या नंबर है वो खुद पाकिस्तानियों को नहीं पता। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ज़रूरी मुल्क है, इसको किसान का मर्डर करेंगे तो इसकी मैशियत को खत्म करेंगे। ये दानिस्ता कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हर चीज अमेरिका पे हम डाल देते हैं। आप पेट्रोल का क्राइसिस देख लें, मैं ठीक है। बात से आउट जा रहा हूं कि पेट्रोल का क्राइसिस है। वजह क्या है? अमेरिका की कोई रुकावट नहीं है। पेट्रोल का क्राइसिस ये है कि आज भी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 80% ईरान से पेट्रोल आ रहा है। ठीक है, स्मगलिंग को बचाने के लिए इन्होंने ये सारे चौंचले चलाए हुए हैं। ठीक है, असल इनका करप्शन है। ठीक है, स्मगलिंग से 3 रुपए लीटर ईरान से पेट्रोल आता है, यहाँ पे 300 रुपए 400 रुपए बेचते हैं। ठीक है। ये स्मगलरों को फायदा दे रहे हैं, किसान को मार रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। जैसे देखें, हमारे टाइम अयूब खान बदकिस्मती से बना गया, ठीक और है। उसके बाद कोई टाइम बना पंजाब था, ठीक है, ये पंजाब था, 5 दरियाओं की जमीन थी। अब तो ये 2 आब बन गया है। ठीक है। सरायकी में मेरी जबान थोड़ी सख्त है, 2 आबी तो हरामी को कहते हैं। आप पंजाबी नहीं, 2 आबी रह गए हैं। सर, किसान हर वक्त अपना रोना क्यों रोते रहते हैं? हम खुद क्यों नहीं कुछ करते? हर चीज पे गवर्नमेंट को इल्जाम दे देते हैं। गवर्नमेंट हमारी है नहीं, ये तो करप्शन का एक टोला है जो लूटने के लिए बैठा हुआ है। किसान को क्या है? किसान चाहता है ये गंदम का रेट गिरा दें, गंदम का रेट 300 रुपए कर दें, फर्टिलाइजर को भी गिराएं, पूरी दुनिया में जाएं, किसान को फर्टिलाइजर फ्री मिलती है। अच्छा, किसान को पानी फ्री मिलता है। हमारे यहाँ एक ही बात चलते भी टैक्स नहीं देते। पूछे, हम माचिस की तीली से लेकर कफन तक हम टैक्स देते हैं। अच्छा कफन तक टैक्स देते हैं। हम तो जिंदा लाशें हैं। सर, आपने कहा ज़राअत का मर्डर गवर्नमेंट ने कर दिया। पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान का नहरी निजाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम है। आप कह रहे ज़राअत का मर्डर कर दिया। पाकिस्तान का नहरी निजाम बेहतरीन था, अब नहीं है। ठीक है, अब तो नहरें बंद हैं, नहरों में पानी नहीं है, जेर जमीन पानी खत्म हो गया है। पेट्रोल बिजली इतनी महंगी है कि किसान ट्यूबवेल नहीं चला सकता। किसान तो मर चुका है। ठीक है, किसान की हालत यह है कि फाकू तक है। वैसे तो पूरी कौम 80% फाकू में है। बिल्कुल। सर, यहाँ पे एक चीज देखी जाती है कि हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इसलिए हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। अगर इंडिया में बात की जाए तो 17 साल से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी वो आज कंप्लीट हो गया है। तो ये वाली जो चीज है वो जस्टिफाई है कि हमारी गवर्नमेंट को 5 साल नहीं पूरे करने दिए जाते हैं। ये बात आपकी 100% सही है। असल वहां पे किसी पूरी दुनिया में जाएं, कोई चीज बनती है वो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के नाम से बनती है। हमारे यहाँ तो जैसे देखें, मेट्रो बनी, ये नवाज शरीफ की मिल्कियत बन गई। ठीक है, और ट्रेन बनी, झूठ के पलंदों पे है। जैसे सी पैक देख लें, सी पैक का उस वक्त जरदारी साहब के चौंचले थे कि चाइना ने तोहफा दिया। आज उसका पोल खुला है कि वह सूद पर पैसे लिए थे। ठीक है, चाइना से सूद पर पैसे लिए, अब उन्हें वापस करने के लिए
चाइना से दोस्ती खत्म हो रही है, ठीक है। सऊदिया से उधर एक चीज का सूद पर सूद लेके चला रहे हैं, अवाम को तो ये मार रहे हैं। अब टैक्सों का ऐसा निजाम राइज हो चुका है जिसे कहते हुए शर्म आती है। धूप पर टैक्स, धूप पे टैक्स, जी सोलर धूप पे नहीं चलती, हवा पे टैक्स, सांस पे टैक्स, अब नया टैक्स लग रहा है सुहाग रात पे। शर्म की बात यह है, शादी पे जो निकाह पे टैक्स लग रहा है, ये ये कब लग रहा है? अच्छा, ये इनके चौचले हैं, जो इनका दिल करता है वो लगा देते हैं। ठीक। देखें गोबर पे टैक्स, सोलर पे टैक्स टैक्स, तो सर पूरी दुनिया में मतलब चलता है ना, आवाम देती है। हाँ पूरी दुनिया में टैक्स चलता है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाता है। ठीक है। यहाँ गरीबों का खून चूस के टैक्स इकट्ठा करके अमीरों के अय्याशों के लिए टैक्स इकट्ठा किया जाता है। ये पाकिस्तान ऐसे बन चुका है, पाकिस्तान को चलाने के लिए, अगर मैं गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान को चलाने के लिए 15 दिन एक इंसान आ जाए तो पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन रियासतों में से एक हो जाएगी। अच्छा, 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए तो वो इंसान आ क्यों नहीं रहा? हम वोट ही नहीं देते। फिर आप कहेंगे कि हाँ। मैं आप, ये वतन ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये उनका है जिनके हाथ में तीर है, कुर्सी का सहारा है। अच्छा, चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? एक और चीज मैंने यहाँ पे देखी है कि वहाँ पे फ्यूल महंगा हुआ है या बिजली महंगी हुई है, तो उन्होंने बगैर पंप के चलने वाली टनल बना दी है। यहाँ पे हर चीज महंगे से महंगी होती जा रही है, लेकिन इस तरह के आइडियाज नहीं आ रहे इंजीनियर्स को। क्या वजह? क्या आवाम मतलब टैलेंट नहीं है, विजन नहीं है, क्या चीज है? हाँ, जिनको टैलेंट होता है उनको इबरत बना दिया जाता है। आपके सामने जिंदा मिसाल डॉक्टर कदीर खान है। ठीक है। कोई टैलेंट वाला आता है तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। टैलेंट वाला कैसे आए? आज अगर मैं दावे से कहता हूँ कि दुनिया वीजे खोल दे, पूरी दुनिया, पाकिस्तान से इतनी हिजरत होगी कि संताली को भूल जाएंगे। सर, पाकिस्तान की तो बाहर रिस्पेक्ट ही नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान बाहर से डिपोर्ट होके आ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। तो क्या करें, अवाम तंग है। इनकी जायदादें इकट्ठी करें तो पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं। अवाम का खून चूस के वो इंडिया ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। ये अवाम के खून से सब कुछ कर रहे हैं। ये अवाम का खून चूसना इनके नज्म नस्म में शामिल हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों को अब एहसास तो हो गया है कि भाई इंडिया बहुत आगे निकल गया है, अब दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। मतलब हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और ये बात का रियलाइजेशन अब पाकिस्तानियों को भी हो गया है। लेकिन एक बात ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताई कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के लिए काम करती है, वो खुद के लिए काम नहीं करती। जब से इंडिया के अंदर मोदी की गवर्नमेंट आई है उस दिन से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है और इवन इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ऊपर जा रहा है। अब तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ही बन गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन खुद के लिए काम करते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते। और आपने देखा होगा जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसका अकाउंट बिल्कुल ही खाली होता है, लेकिन जब 4-5 साल रूल करते हैं तो वो डायरेक्टली करोड़पति या तो मिलियनर बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी अंकल की बात भी बिल्कुल सही है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के लिए काम करती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद के लिए काम करती है, पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं करती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।